ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम 5.2 सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको क्या करना है, जो नंबर्स दिए गए उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करना हम इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं। आपको क्या करना है, 7 का फैक्टर निकालना है। 7 का फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो ये 1 लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का टेबल बोलो। 2 के टेबल में 7 आता है क्या, मतलब अगर आप देखेंगे जैसे कि लास्ट में कोई भी इवन नंबर है उसमें तो 2 का जाएगा, तो 7 इवन नहीं है तो इसमें 2 का नहीं जाएगा। इसके बाद आप 3 को देखेंगे, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, 3 का डिवाइड 7 में लगा कर देखेंगे, 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो 3 भी नहीं है। 4 में भी नहीं आता, 5 में भी 7 नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता। डायरेक्ट किसकी टेबल में आता है, 7 की, ठीक है। अब आप इससे आगे टेबल नहीं बोलेंगे 7 से आगे, क्योंकि इससे बड़ा इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है। या उस टेबल तक और 1, ये यहाँ 1 से स्टार्ट करके जो आपको नंबर दिया हुआ है उस तक ही आप टेबल बोल के देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड चला जाता है तो इसका फैक्टर है और नहीं जाता है तो नहीं है। तो 1 का डिवाइड 7 में जाएगा और 7 का भी जाएगा, इसलिए ये दोनों इसके फैक्टर है। सेकेंड आपका है 9, है ना। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9। अब 9 के फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इवन 1 तो सभी का होता है, तो 1 आपको सभी में लिखना ही है, ठीक है। अब 9 क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है, तो ऑड में तो 2 का नहीं जाता, तो 2 का तो जा ही नहीं सकता। अब 3 का डिवाइड 9 में लगा के देखो, 3 के टेबल में 9 आता है क्या, आता है ना 3 टाइम पे, यानी कि पूरा डिवाइड जा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ये 9 इसका फैक्टर 3 का फैक्टर है, तो यहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि 3 के टेबल में आ रहा है। 4, अब 4 का आप डिवाइड दोगे, 4 1 जब 4 से आप डिवाइड देखिए, देखो 9 को, ये 9 लिखा अपन ने, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ये नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आता है तो एग्जैक्टली डिवाइड है, यानी कि 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 के टेबल में नहीं आता तो 5 भी इसका फैक्टर नहीं है ना। अब 6 का भी नहीं जाएगा डिवाइड, क्योंकि 6 की टेबल में 9 आता ही नहीं है। 7 में भी नहीं आता, इसलिए 7 का डिवाइड भी एग्जैक्टली नहीं जाएगा। अगर उस टेबल में वो डिजिट आती तो एग्जैक्टली डिवाइड जाता है। इसके बाद 8 में भी नहीं जाएगा, अब जाएगा डायरेक्ट 9 में, 9 1 जा 9, वो डिजिट सेल्फ और 1 ये होते ही है फैक्टर, ठीक है। यस 16 25 ये आप सेल्फ सॉल्व करोगे, मैं आपको 48 का बताती हूँ, आप 48 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है बच्चों, 48। तो हमने ये सीखा है कि 1 तो सभी का होता है, तो आपको यहाँ पे 1 तो लिखना ही है, ओके। अब आप देखेंगे 2 का क्या होता है, लास्ट ये जो 1 वाला डिजिट है ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तो 8 इवन नंबर है ना बच्चों, तो इट मीन्स 2 भी इसका होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 3 का एक रूल होता है बच्चों, जैसे कोई भी डिजिट है उसको आप, जैसे अपने पास क्या है 48, आप 4 + 8 करो, क्या आ रहा है बच्चों 12। अगर ये डिजिट 3 के टेबल में है इट मीन्स ये 3 का फैक्टर होगा, तो 12 आता है 3 के फैक्टर टेबल में, इट मीन्स ये फैक्टर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3। अब 4 के लिए आप डिवाइड देके देखेंगे, 4 1 जा 4 0 8, 4 2 जा 8, 0 आया, करेक्टली डिवाइड हुआ, मतलब 4 भी इसका फैक्टर है। अब 5 का भी एक रूल होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 वाले डिजिट पे 0 या 5, तो ये 0 या 5 नहीं, इट मीन्स 5 नहीं होगा, ठीक है। 6 की टेबल में अगर 48 आते तो उसका फैक्टर होगा, आते 6 8 जा क्या आता है 48 होता है ना, तो 6 भी है। 7 की डिवाइड देके देखो, 7 6 जा 42, यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों, 8 में से 2 गया तो 6, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 की टेबल में आता है 48, तो 8 होगा। 9 की टेबल में नहीं आता है। ऐसे आप टेबल, आप एक काम कर सकते हो, टेबल बुक भी साथ में लेके बैठ सकते हो, उसमें आप देख सकते हो ना। 8 में नहीं आता, 8 में आता, 9 में नहीं आता। अब हमारा क्या है 10 में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 10 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0,
11 में भी नहीं आता। 11 में क्या आता है? 44 आता है। 12 में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 12 में आता है, तो ये 12 इसका फैक्टर होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे 13 में नहीं आएगा। 14 15 इससे आप एक एक टेबल करके देखते रहेंगे और मैं अब आपको बताऊंगी अब किस में आएगा ये। 16 में 3 टाइम पे। ठीक है। 16 3 जा 48। इसके बाद हम देखेंगे और किस में आएगा? 24 में। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ 16 और 24 है ना, आपको एक एक से करके देखना है। 24 2 जा 48 होता है एंड वो जो डिजिट है वो तो खुद होगी ही होगी ये लास्ट। ठीक है। ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमें देखने फैक्टर्स ऑफ 63। 63 का सेम वही हम देखेंगे, 1 सभी का होता है। ठीक है। ये क्या है? 1 वाली डिजिट इवन है या ऑड है? ऑड है तो 2 में नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब 3 में देखेंगे, 6 और 3 को प्लस करके देखो। 6 + 3 क्या आ रहा है? 9। 9 आता है 3 की टेबल में, आता है ना, तो ये होगा 3 का फैक्टर। 4 का इसमें डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 2 बचा ये 3, 4 5 जा 20, 3 बचा है ना, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है तो 4 नहीं होगा। 5 में हो ही नहीं सकता, 0 या 1 होना चाहिए है ना। 6 का डिवाइड करके देखेंगे, 6 है ना, 6 का डिवाइड करके देखो। अब आप 6 1 जा 6, अब ये 3 में जा ही नहीं सकता, रिमाइंडर बच रहा है हमारा है ना। 63 6 की टेबल में 60 आता है, 63 नहीं आता है ना। अगर अपन आगे भी बढ़ाएंगे तो 66 होगा। ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे 7 की टेबल में आता है ना, 9 जा पे 7 9 जा 63, हमको पता है तो हम डायरेक्ट 7 लिख देंगे। 8 की टेबल में नहीं आता, हमें 8 का टेबल आता है, 8 की टेबल में देख लेंगे आता है कि 63 नहीं आता। अब 9 की टेबल में देखो, 9 7 जा 63, 9 में आता है ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट किसकी टेबल में मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी, जिस भी टेबल में आता है आपको एक एक टेबल में देखना है, अगर आता होगा तो डिवाइड करके आपको देखना है। नेक्स्ट होगा 21 की टेबल में आता है ये। ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्ट 63 की टेबल में, ये फैक्टर्स होगा 63 के। ओके। ये आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपकी नोटबुक में करने, जैसे कि मैंने आपको कर रखे। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है। क्या निकालना है आपको? कॉमन फैक्टर है ना। 8 and 12 आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम आप करेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 सभी का फैक्टर होता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। देन 2 इवन नंबर, तो ये 2 में 2 से डिवाइड होगा, इवन है 8 तो 2 तो इसका फैक्टर होगा ही है ना। अब 3 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता, तो 3 नहीं होगा। 4 2 जा 8 होता है, मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड, जिस टेबल में अगर ये डिजिट आती है तो एग्जैक्टली डिवाइड होगी। तो 4 की टेबल में 8 आता है तो 4 इसका फैक्टर होगा है ना। 5 के लिए तो मैंने आपको रूल बताया, 0 और क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। 6 की टेबल में नहीं आएगा है ना। अब हम 7 में भी नहीं आएगा, अब जाएगा हमारा 8। वो डिजिट खुद इटसेल्फ एंड 1 सभी का फैक्टर होता है और बीच में हम देखेंगे। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12, अब आप 12 के देखेंगे। 1 सभी का होता है, 1 आपको लिखना ही है। ठीक है। अब हम देखेंगे 2 इवन नंबर है, इट मीन्स 2 होगा। 12 आता है 3 की टेबल में, यस, तो 3 भी होगा। 4 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है क्या? 4 3 जा 12 आता है तो 4 भी होगा। ठीक है। 5 नहीं जा सकता क्योंकि 0 और 5 चाहिए एंड 1 वाली डिजिट पे। अब देखेंगे 6 2 जा 12 होता है, इट मीन्स 6 होगा। ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 नहीं होगा। 8 की टेबल में भी नहीं, 9 में भी नहीं आता है 12 है ना। 10 में आता है क्या? नहीं आता। 11 में भी नहीं आता, अब किस में आता है? डायरेक्ट 12 में। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको कॉमन फैक्टर बताने हैं। अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों? एक तो हमारा है 1 2 एंड इसमें भी कॉमन वो होता है जो 8 के फैक्टर में भी आ रहा है और 12 के फैक्टर में भी आ रहा है ना। अब आप देखोगे क्या है,
3 इसमें है बट इसमें नहीं है, 4, ये 4 आ गया इधर, ठीक है। अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1, 2 एंड 4। क्या आ रहा है हमारा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स आपको लिखना है। क्या आ रहा है, जो सर्कल है वो 1, 2 एंड 4। ओके, इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। इसकी जो रिमेनिंग सेकेंड एंड थर्ड जो है ये आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। फैक्टर्स ऑफ 18 आपको फाइंड करना है। 1 सभी का होता है, हम जानते हैं। ओके, अब आप देखेंगे 1 के बाद 2 इवन नंबर 8 मीन्स 2 भी होगा। 8 इन 1 9 होता है ना, तो 9 आते हैं 3 की टेबल में, इट मीन्स 3 भी होगा। अब हम 4 से देखेंगे, 4 की टेबल में 18 आते हैं क्या बच्चों, नहीं आते, तो 4 नहीं होगा। 5 के लिए तो हमें पता है 0 या 5 होना चाहिए 1 के प्लेस पे, है ना। 6, अब देखो 6 की टेबल में 18 आते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अगर 6 की टेबल में 18 आते हैं तो ये 6 से 18 एग्जैक्टली डिवाइड होगा, इट मीन्स 6 इसका होगा। ये हम 6 लिख देंगे। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 में नहीं आता है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 में भी नहीं आता है। 9 1 9, 9 2 18, इट मीन्स 9 है, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, हमारा डायरेक्ट 18 होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 18, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 32, अब 32 को भी आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं, 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 32, 2 है, इवन है, इट मीन्स 2 का भी होगा। 3 का निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एंड 2, 32 है हमारे पास, है ना। क्या करेंगे हम, 3 + 2 क्या हो रहा है हमारा, 5 हो रहा है। 5 आता है कि 3 की टेबल में, नहीं आता, है ना। हमें क्या करना है, जो डिजिट हमें दी गई है उन दोनों को प्लस करके देखेंगे। अगर वो डिजिट 3 के टेबल में आती है तो वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं आती तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि ये 5 नहीं आता तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। अब हम 4 देखेंगे, 4 8 जा 32, 4 तो होगा ही। 5 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 या 5। अब 6 की टेबल में आता है कि 32, 6 6 जा 36 आता है, 32 नहीं आता है ना। 7 में भी नहीं आता, अब आता है 8 में, 8 4 जा 32, ठीक है। 9 में नहीं आता। और अब बच्चों ये डायरेक्ट आएगा 16 की टेबल में, 16 2 जा 32, देन 32 की खुद की टेबल में, ठीक है। अब इसमें बच्चों कॉमन क्या है, देखो आप 1 कॉमन है, दोनों में है। 2 कॉमन है, तो यहाँ लिखा हमने 1 2। और क्या कॉमन है बच्चों, 3 ऊपर में है पर नीचे नहीं है। 4 यहाँ है पर वहाँ नहीं है, ऊपर वाली लाइन में नहीं है। अब क्या है, 6 भी दोनों में नहीं है। 9 भी दोनों में नहीं है। क्या 8 भी नहीं है दोनों में। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1 एंड 2, ठीक है। इस तरह से आपको ये कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। यस, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 28। फैक्टर्स ऑफ 21, हमें सबसे पहले क्या कर, यहाँ पे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। उसके लिए हमारे पास फैक्टर्स होने चाहिए और कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। उसी में से हम बता सकते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 28। आपको 21 के फैक्टर लिखने, सबसे पहला 1 तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, ये क्या है 21, 1 पे क्या आ रहा, 1 आ रहा। 1 इवन होता है या ऑड होता है, ऑड होता है ना, तो ये नहीं होगा 2 का फैक्टर। अब हम 3 की टेबल में 21 आता है तो 3 होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 नहीं होगा। 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए, है ना। 1 के प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 की टेबल में नहीं आता। 7 की आता है क्या, 7 की टेबल में 21 आता है बच्चों, हाँ आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है। अब आप 8 की टेबल देखो, 8 में नहीं आएगा। 9 में आता है कि 21 नहीं आता। अब डायरेक्ट 21 में ही आता है 21, ठीक है, और किसी में नहीं आएगा। अब हम देखेंगे 28 हमारा आएगा। 1 तो सब में लिखना ही है। अब ये इवन है तो 2 में भी आएगा। 8 और 2 को प्लस करो बच्चों, क्या आता है 10। 3 की टेबल में 10 आता है क्या, नहीं आता ना, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है 3 का। 4 की टेबल में आता है। 4 7 जा 28,
7 4 जा 28 7 की टेबल में आता है ना। 6 में नहीं आता है ना। 8 की टेबल में नहीं आता। 9 की टेबल में भी नहीं आता है। अब ये डायरेक्ट आएगा आपका 14 की टेबल में और 28 की टेबल में। आपको डिवाइड दे के देखना है बच्चों, है ना। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों? 1, ठीक है। और क्या आ रहा है कॉमन? 2 इसमें नहीं है, फिर 3 इसमें है पर इसमें नहीं, कॉमन नहीं हुआ। 4 इसमें है बट ऊपर वाली लाइन में नहीं है। 5 तो है ही नहीं कहीं। अब आप देखो क्या है, 7 है ना, इसमें भी है और इसमें भी। ये 7 सेम डिजिट और कौन सी है? बस एक 7 ही है। तो हमारे क्या है कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 7 आया। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है बच्चों? 7 है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28 क्या इज इक्वल 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 7, ठीक है। तो ये हमने 7 लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।